जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं अध्ययन प्रहरी। अध्ययन प्रहरी के इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग इस समय लूसेंट सीरीज को पढ़ रहे हैं। लूसेंट सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव बुक को देख लिया था। अब इस समय हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव बुक को देख रहे हैं, जो कि रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि आपने डिस्क्रिप्टिव बुक में आपने उसे विस्तार से पढ़ा है। अब उसी का रिवीजन करना है, तो ऑब्जेक्टिव बुक से बेस्ट बुक और कोई हो नहीं सकती है। तो आज ये मेडिवल हिस्ट्री का ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा। 2 लेक्चर आ चुके हैं, तो सीधे बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। आज हम देखेंगे सल्तनत काल के अंतर्गत 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के बारे में। वैसे बड़ा कर देते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका उद्देश्य यहाँ पर बसना और शासन करना नहीं था, बल्कि यहाँ पर आकर यहाँ से धन इकट्ठा करके फिर अपने देश जाकर एक नया साम्राज्य, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताबुल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। 7वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? तो कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? कौन था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, क्योंकि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। उसी की लड़की से इसने विवाह किया, जबकि रिलेशन में ये भतीजा उनका था जलालुद्दीन खिलजी का। विवाह करने के उपरांत अपने ससुर की हत्या कर दिया था इसने। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम बसाया और अपनी राजधानी बनाई? ये हम लोग कहाँ आ गए इसमें? इसके बीच का पेज इसमें गायब है लग रहा है। इसमें कितने टोटल पेजेस हैं, कितने प्रश्न है? पेज की सेटिंग उल्टा हो गई इसमें, ठीक है। हालांकि हम लोग इसको देख लेते हैं। 12 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस चिदम्बरम के निकट गंगैकोंड चोलपुरम ने बसाया और उसे राजधानी बनाई? कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण की ओर विजित किया जा सकता है, अर्थात दक्षिण दिशा से उत्तर की तरफ चढ़ाई करके उसे जीता जा सकता है। ये इस पुरानी मिथ को किसने तोड़ा? राजेंद्र प्रथम ने। किसने किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? तो राजराजा प्रथम ने। किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने भेजा था या कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने भेजा था? सुमेलित करना है। पेरुंतरम ये उच्च श्रेणी के अधिकारी हुआ करते थे। सिरुतरम ये निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग थे। और ओलेन नायकम
ये प्रेषण लिपि हुआ करते थे, और विदयाधिकारी ये मुख्य सचिव का पद था। 97 प्रश्न नंबर देखेंगे, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और उनके समतुल्य। तो मंडलम ये कमिश्नरी कही जाती थी, और वलनाडु कोट्टम ये प्रांत कहे जाते थे, और नाडु जिला, जबकि कुर्रम ग्राम समूह। 98 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सूची का सूची 2 से मिलान करना है। उरार को चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया। बी है, बी का सभा या महासभा, ये पूर्व ग्राम से नगरम नगर के व्यापारियों की सभा, और पुग को शिल्पियों की सभा कहा जाता था। महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था, महासभा क्या कहा जाता था, वरियम। 100वें नंबर को क्वेश्चन को देखेंगे, कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? मणिमंगलम से। चोल काल में कडिमय का अर्थ था चारागाह कर। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कुलोत्तुंग के समय में हुआ था। कुलोत्तुंग ने किया था। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा कौन सा उपाधि दी जाती थी? ठीक है, धर्मभट्ट। पराया का अर्थ है, पराया का अर्थ है छत्री। पराया का अर्थ छत्री है या अछूत? इन दोनों में कंफ्यूजन है मुझे। पराया का अर्थ मेरे ख्याल से अछूत होना चाहिए। 105 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे काशू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? किसने किया था? कुदम्बा। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? कुलोत्तुंग चोल प्रथम। नाना देशी निगम क्या था? तेल का व्यापार करने वालों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। ये किसके लिए इसने कहा था फर्ग्यूसन ने? चोल स्थापत्य कला के बारे में। तंजौर का बृहदीश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? किसे समर्पित है ये? शिव भगवान को। गंगई कोन चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? राजराजा प्रथम। चोलकालीन तमिल के क्षेत्रीय रत्न में शामिल नहीं हैं। कौन नहीं थे? जयगोंदर नहीं थे या पुगलिंदी नहीं थे। 114 का मिलान करना है। कुछ ग्रंथकार हैं और कुछ ग्रंथ। ठीक है, कुंभन का नलवेम्बा ये का 3 हो गया, और कुट्टन का पिल्लई तमिल, और पुगलेंदी का रामायण या रामावतरम। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी? 115 क्वेश्चन का कुट्टन ने। ठीक है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? सांकेतिक मुद्रा किसने प्रचलित किया? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी ने। दिल्ली के किस सल्तनत सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? दिल्ली के किस शासक को विरोधों का मिश्रण बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली कौन बनी? रजिया सुल्ताना, जो कि इल्तुतमिश की लड़की थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो सेनापति था मलिक काफूर, ये दक्षिण विजय के लिए ही इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, जिसमें वो सफल भी रहा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से।
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनबी, क्योंकि एक तुर्क आक्रमणकारी था। निम्नलिखित में से कौन अपने को वतुशिकन या मूर्ति भंजक कहता था, अपने आप को उसने ये उपनाम दिया था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत दोनों। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही? हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदयभानपुर। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? किसने किया था? जयपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामीनी वंश का। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? उसके साथ बहुत सारे इतिहासकार आए थे, तो इसमें शाहनामा के लेखक फिरदौसी नहीं था, जबकि किताबुल हिंद वाले अलबरूनी था, तारीख यामिनी के लेखक उतवी था, और तारीख सुबुक्तगिन के लेखक बैहाकी भी था। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? तो लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को का अपने पति की चिता के साथ सौदा को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया था? इब्न बतूता। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। इसने इक्तादारी प्रथा चलाई। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। इसे इक्तादारी, इसे इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गुल तुगलक। गुलाम वंश खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है, जो गयासुद्दीन तुगलक के रूप में संस्थापक बनता है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसके लिए था? बहलोल लोदी। अलबरूनी किसके शासनकाल का में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। निजामुद्दीन औलिया, इसका विकल्प कहाँ दिया है? सूफी संत मलिक काफूर 1000 दिनारी कहा था। और नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास राजवंश उखाड़ फेंका था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो कौन सा है? इल्तुतमिश, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश के ही शासक थे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एमबीटी के शासनकाल में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को इसने खलीफा घोषित किया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा के दखल का विरोध। अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई थी? तो भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और भारतीय इतिहास, इन सभी विषयों का उसमें जिक्र किया गया था। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था अबू रेहान मुहम्मद। अल बरूनी के अनुसार अंत्यज में शामिल था तो नाविक, मछुआ, व्याध
और जुलाहा। सॉरी, ये नहीं रहेगा, 53 नंबर का ये होगा, ये भी दोनों। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताबुल हिंद से आप 11वीं सदी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबुल हिंद। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के विरुद्ध लड़ा गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो है क्या है ये? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे। हाँ, ये सही है। और दो विकल्प और क्या? अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नकद वेतन। यह भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। यह भी सही, अर्थात ये कुल सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? तो खिज्र खां सैयद ने। निम्न में से कौन गुलरखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ध्यान देंगे, असत्य है। तो रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया था। यह असत्य है, जबकि पहला दूसरा तीनों सत्य हैं। है क्या इसमें? इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। ये बहुत बड़ा चेंजेस था उस समय के रूढ़िवादी समाज में। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ये सही है। उसने हबशी सरदार मलिक याकुत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया था। तीनों सही हैं। निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? फिर से एक असत्य है। तो इसमें उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, तो सही है। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। यह भी सही है। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह भी सही है, अर्थात कुल सही इसमें। तो गलत इसमें कोई नहीं है। दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम इसमें है गुलखिल, तुगलक, सैयद, लोदी। इसका ट्रिक आपको याद करना है, गुलखिल, तुगलक, सैयद, लोदी। ये ट्रिक है इसका। तो पहला, दूसरा, खिल, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है। तो 1 2 5, 1 2 5 ये सही रहेगा। मोहम्मद गौरी के आक्रमण को निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ था? तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक इंद्रिय की सत्ता के अधीन हो गया। यही नहीं हुआ था, बाकी ये सब सही है। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन से कारण थे? 1 2 3। उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी एक कारण था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश, फिर 65 का कुतुबुद्दीन। सही अनुक्रम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। ठीक है, ये आराम शाह आएगा। 2, फिर 3, ये 4। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो 66 नंबर का सही आंसर होगा सीरी। नेक्स्ट देखेंगे 67 नंबर। मिलान करना है। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? खराज कहा जाता था या खुम्स कहा जाता था? खराज। ठीक है। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग खुम्स। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर उश्र और मुस्लिमों को लगने वाला धार्मिक कर जकात कहलाता था। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है? महानिर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था, जबकि क्रूर और निरंकुश शासक था
अफगान अमीरों की खिलाफत करता था और दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, अमीर खुसरो। ठीक। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, यह भी सही है। अर्थात अमीर खुसरो के संबंध में चारों विकल्प सही हैं। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो कौन से कारण उत्तरदायी थे? दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, मिश्रित संस्कृति का उदय, ये गलत है। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? किसका? तो मोहम्मद गौरी। इसके पहला महमूद गजनवी आया था। ये पहला था आक्रमणकारी, ये दूसरा तुर्क। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? सशंबनी। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता था, मौजुद्दीन और मोहम्मद बिन साम सभी नामों से जाना जाता था, यानी चौथा विकल्प सही है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? 74 नंबर का मुल्तान के खिलाफ। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने, इसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल था? 76 नंबर का भटिंडा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध? 78 नंबर प्रश्न है। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता था? चंदावर। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसके विरुद्ध सबसे अंतिम आक्रमण हुआ था? पंजाब के खोखरों। खोखरों ने ही मोहम्मद गौरी को मार भी डाला अंत में। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो B.A. स्मिथ का। जिस तरह से प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में हुकूमत करना प्रारंभ कर दिए थे, उसी तरह से चंदावर का जो युद्ध था, माना जाता है B.A. स्मिथ के द्वारा और कई इतिहासकारों द्वारा कि मुसलमानों की जो आधारभूत सफलता का प्रारंभ हो गया था। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था? किसने किया था? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया भी था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? 85 नंबर का A. चौधरी। बस आप सभी से 1 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न जो है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? 86 का देखेंगे, सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? फिरोज तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? मुसलमान, बख्तियार खिलजी। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था?
मिन्हा उजुद्दीन सिराज। कई बार ये यूपीपीसीएस में ये पसंदीदा प्रश्न है, आपको आयोग की परीक्षाओं में कई बार आपको देखने को मिलेगा। तबकात नासरी का लेखक कौन था? मिन्हा उज सिराज। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी सेना मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? जफर खां की। 95 नंबर प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है? कुछ कर दिए गए हैं, कौन सा ऐसा कर है जो भूमि उत्पाद पर लगाया जाता था? खराज, उस्र और मुक्तई। खुम्स नहीं था। ठीक। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या था? तुगलकनामा किसने लिखा था? मीर खुसरो ने। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसका एक गुलाम भी था। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी और जीतल किन धातुओं के बने हुआ करते थे? चांदी और तांबा मिक्स। अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? एमबीटी। ठीक। अमीर कोही, कृषि विभाग। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? किसके विकास में? खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करते हैं? 2 और 4, जीतल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, किसने किया था? तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने किया था? महमूद गजनबी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? गाजी मलिक। जवाबी थे। राज्य कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तुगलक। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये सही है, किंतु आर गलत है, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लेखक है और 2 में पुस्तक। जियाउद्दीन बर्नी, तारीख है फिरोजशाही। ठीक है। हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज, तबकात नासिरी और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख है मुबारक शाही। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? 111 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे। रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके रहे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे या अलाउद्दीन खिलजी के? किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 में। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा के से तथा प्रजा को अपनी प्रजा से राजा से मुक्ति मिल गई थी? किसके लिए यह शब्द कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा, जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात अर्थात दान विभाग स्थापित किया था, कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को, क्योंकि वीणा और
एक और था ना, वीणा से मिलकर बनाया गया था, बीड़ा और तमूरा। अमीर खुसरो ने ही बनवाया था इसको। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनतकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? 129 नंबर का चंगेज खां। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा मंसूर स्वीकृति पत्र प्रदान किया था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। संस्थापक फिर बीच में आया, फिर लास्ट का। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। इसी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। 135 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गदारी नामक शिविर में रहा। सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी। ये भी सही है, अर्थात ये और दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है ये छांटना है इसमें। दीवान ए बंदगान फिरोज खां तुगलक, दीवान ए कोही तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद तुगलक। दीवान ए मस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी, और ये बलबन, इधर से मिलान करना। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करता था? फिरोज शाह तुगलक। 140 नंबर प्रश्न का देखेंगे। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। दोनों सही है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। जिल ए इलाही। बलबन ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना। नागौर। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल बनवाया? बलबन। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? तो बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान ए आरिज या दीवान अर्ज का स्थापना किया। इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना एवं मंगोल आक्रमणों का रोकना।
इस लिहाज से सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही। 149 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पापोस, पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? बलबन ने चलाई थी। चाटुकारिता की प्रकाष्ठा पूर्ण कर दिया था इसने। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। बलबन। अलाउद्दीन निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं, उपयुक्त सभी थीं। क्या थी इसमें? कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? काड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उल्लू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, ये सभी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में? 155 नंबर प्रश्न देखेंगे, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया? मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से लेकर 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? रायान की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया था देवगिरी के शासक रामचंद्र को। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। तो रामचंद्र थे 161 नंबर प्रश्न का, या प्रताप रुद्रदेव थे? किसने कहा था, मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं है? किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? अलाउल मुल्क। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही महत्वाकांक्षी एक शासक था ये। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत अर्थात वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देना चालू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। यक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा अर्थात 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी सही हैं। क्यों? भूमि अनुदानों की समाप्ति की, मुकदमों, खूतों, चौधरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान एवं मस्तकराज की स्थापना कराया, बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद 50% खराज निर्धारित किया एवं जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित किया। 170 नंबर प्रश्न का देखेंगे, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल के निर्माण श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने रस्म ए मियान, तरीक ए इत्दाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी? गयासुद्दीन तुगलक।
कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुआ था? गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसने नहर ज्यादा बनवाया था। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? जौना खां किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी की याद में जौनपुर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मदुरा जलालुद्दीन शाह, विजयनगर हरिहर एवं बुक्का, वारंगल कन्हैया और बहमनी हसन गंगू। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी थी? एम्बिक्टी। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? एम्बिटी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? एम्बिटी ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। 183 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था किया, समाप्त कर दिया था? समाप्त कर वजह, भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के पत्र के माध्यम से? फिरोज शाह तुगलक। वही नकद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही लिखी थी? किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए शर्ब हक ए शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर व्यवस्था लगाया था? किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मोहम्मद गौरी। रजिया बेगम के सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोरक्को का यात्री था, ठीक है, और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। और चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमचिन। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का आज के इस लेक्चर में समाप्त हो रहा है, और आगे के लेक्चरों को आप फॉलो करते रहिए। और मैंने आप सभी को कई बार कहा है कि लूसेंट को आप लोग हल्के में न लीजिएगा। मैंने हल्के में लिया है और उसका पश्चाताप के रूप में आज आप सबसे कह रहा हूँ। लूसेंट की जो सीरीज है इसे आप 5 स्टार मान के चलिए। आप पहले डिस्क्रिप्टिव बुक को देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव। आपकी तैयारी को एकदम से पूर्ण कर देगी ये दोनों किताबें, और बहुत ही सरल हैं। आप एक दिन में चाहेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री देख सकते हैं, एक दिन में ही ऑब्जेक्टिव बुक देख सकते हैं। और आपने अगर मान के चलिए एक विषय को, इतिहास को आपने 1 महीने का समय दिया, तो 1 महीने में कम से कम 10 बार हिस्ट्री आप रिवाइज करेंगे, 10 बार कम से कम, क्योंकि 2 से ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है वो। एक बार पढ़ेंगे, दूसरे दिन में आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। 50-60 पेज हैं, तो 2 दिन पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। और आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसको करते रहिए, लेकिन इसे एक एक्सटर्नल सोर्स मानिए जो कि काफ़ी असरदार है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अध्ययन प्रहरी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।